और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, जी मीडिया की जो मुहिम है ऑपरेशन नीट, उसको किस तरीके से हम लगातार अपडेट जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही क्या जानकारी अभी सामने आ रही है वो भी हम जानेंगे निजाम से। निजाम से इस वक्त संपर्क जो हमारा टूटा है और उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, महत्वपूर्ण खबर आज ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। इस पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग है इस याचिका में। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का ट्रांसफर जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। तो ये तीन यहाँ पर अर्जियां जो है वो लगाई गई हैं इन याचिकाओं में, और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे अब हम पूरी अपडेट लेंगे। निजाम, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्या कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है जिसको लेकर आज सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए लगातार नीट का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। इसका कारण ये भी है कि देखिए कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में साफ साफ कहा गया है कि नीट के जो मामले में है लोकल पुलिस को, जो झारखंड की एसओजी है या कहें झारखंड की जो स्पेशल पुलिस फोर्स है, उसके द्वारा जो जांच दी गई थी उसके आधार पे ही हुआ। तो ये सारे मामले के बाद अब ये माना जा रहा है कि लगातार ये जो कंट्रोवर्सी है उसके बाद लगातार जो स्टूडेंट हैं, सारे बच्चे, वो चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए। तो कल भी 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, लेकिन आज भी एक बार फिर से इस मामले पर जो है सुनवाई हो सकती है। इस मामले में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे हैं जिनको टाइम कम मिला था और जिसमें ये 1563 की जो लिस्ट दी थी, उस लिस्ट से अलग भी जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो आज भी देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले काउंसलिंग पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी, अब इस काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ ही सभी चीजें जो कह सकते हैं कि गड़बड़ी जो हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट से द्वारा जांच कराने सहित अलग अलग मांगों को लेकर ये याचिकाएं दायर हो रही है। तो ये जो अभी जो कल कहा गया था एनटीए की ओर से कि वो 1563 बच्चों का फिर से एग्जाम लेगा, लेकिन अगर ये ऐसा एग्जाम हो जाता है तो जो दूसरे बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो इसी को लेकर जो है कुछ आईए भी लगी है, यानी कि जो पक्षकार बनने की जो याचिकाएं थी, इसके अलावा भी कुछ याचिकाएं फिर से दायर हुई है। जी, इसके साथ ही निजाम, देखिए पहले बिहार से कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, उसके बाद कल गुजरात के गोधरा में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, उसको लेकर जानकारी चाहेंगे। अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए अभी सिर्फ अगर बात करें बिहार की, तो केवल बिहार से ही 19 बच्चों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में अगर कहें तो 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें एक जो छात्र हैं वो बकायदा राजस्थान के जालोर, क्योंकि अब लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जालोर जिला जो है वो लगातार इन चीजों में, सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी सबसे ज्यादा जो है जालोर क्षेत्र का नाम आया था, लेकिन अब जालोर एक लड़के का नाम जो है इस मामले में आया है बिहार में, उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये और ज्यादा कह सकते हैं कि मामले को बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए, अगर बिहार जो मामले में पुलिस की एफआईआर है उसमें तो बकायदा ये साफ कहा गया है कि जो एक आरोपी है उसने कबूल भी किया है कि इसमें उसके पास पेपर पहले से, उनके पास पूरे के पूरे हुबहू पेपर जो है उनके पास थे। तो अब ये मामला आसानी से जो कह सकते हैं, ये जरूर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि ये मामला यहीं तक रुक जाए, लेकिन अब ये मामला ऐसा लगता नहीं कि ये यहीं आसानी से चल जाएगा। और संभवतः जो ये टेस्ट होने जा रहा है 23 जून को, इसको लेकर भी फिर से जो है याचिकाकर्ता या कहें स्टूडेंट जो है वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। जी, ठीक है निजाम, आप अपडेट लगातार यहाँ पर लेते रहिएगा और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।